बोतल वगैरह की कैपिंग वगैरह की जो बात थी, जैसे पहले बात हो रही थी, उसके लिए क्या है, सिर्फ आपको 2D में है ना चीज को एज्यूम करना है। पर्टिकुलर जैसा कोई हैंड वॉश वगैरह की बात करें या कुछ भी है, यहाँ से लेते हैं एक सिलेंडर, ऐड में जाके सिलेंडर, मैंने आपको अभी एक टूल बताया था स्टार्टिंग में, ये सिलेंडर रखा, बिना स्केल के ही चल रहे हैं, चलिए ऐसे ही चलने देते हैं, थोड़ा बड़ा देखने में आपको ठीक लगे। हम क्या करते हैं, एडिट मोड में आके इसका ऊपर वाला सरफेस थोड़ा उठा के ऐसा कुछ रहेगा, इसके ऊपर वहां वही डोम वाला रहता ना, जो नॉर्मल हैंड वॉश वगैरह अपने आते हैं, उसमें क्या करना था, हमने क्या करा था, यहाँ से लिया था ये जो बेवल वाला ऑप्शन था, और इसको हमने शॉर्टकट के थ्रू किस तरह से लिया था, कंट्रोल बी से लिया था। तो कंट्रोल बी से लेने के लिए ऊपर वाला सरफेस सेलेक्ट है, कंट्रोल बी करते हुए इसको मैं नीचे की तरफ करूंगा, कहाँ तक ये होगा, उसके बाद माउस का कर्सर स्क्रॉल करके ये कर, ठीक हो गया, ये बन गया। अब इसके ऊपर क्या रहता है, इसके ऊपर इसके जो भी ये सरफेस पे हमें और हिस्से को बढ़ाना या घटाना है, एडिट मोड में हमारे पास सिलेक्शन के लिए ऑलरेडी चीजें हैं, सरफेस लेके मान लो इसी को उठाना है, तो ये शिफ्ट के साथ इधर पकड़ के होल्ड के साथ ये पूरी पट्टी, ये भी हो गया। और बड़ा लेना है तो ये भी हो जाएगा, नहीं तो इस वाले को डिससेलेक्ट रखते हैं, इतने को अगर यहाँ से हम जो मेन फोल्ड वाला कर रहे थे, ये पकड़ा ऊपर उठा दिया, बन जाएगी ना बोतल के जैसा। फिर इसके बाद थोड़ा सा हिस्सा और उठाते हैं, और वो उठाते हैं मेन फोल्ड वाला ना करके ना दूसरे वाला, इसमें मुझे लाइन चाहिए, जो मैं आपको बताता ना एक्सट्रूड रीजन में लाइन आती है, तो लाइन के लिए इसको मैंने लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसकी मोटाई दिखानी है थोड़ी सी। अगेन सिलेक्शन टूल के लिए वर्टिकली लेके ऑल्ट के साथ पूरी पट्टी ले ली, इधर तीसरा ऑप्शन क्या बताया था, नॉर्मल वाला, ये इसको मैं अंदर करना तो अंदर, बाहर करना तो बाहर, थोड़ी सी मोटाई दे दी। उसके बाद फिर अंदर वाले हिस्से को सेलेक्ट करना, ऑल्ट के साथ अंदर वाला प्लस शिफ्ट के साथ बीच वाला भी, शिफ्ट ये पहले फिर ऑल्ट से ये, और इसको वापस से रीजन वाले पे ऐसा उठाया। अब ये नॉर्मल हम जो बोतल बनाना चाह रहे हैं, हैंड वॉश बनाना चाह रहे हैं, कुछ भी बनाना चाह रहे हैं, बात उसकी हो रही है। इसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर रखते हुए ना बीच वाला सेलेक्ट करके इसको उठा ये, और इसके ऊपर जो इसका कैप बनना है वो भी, मतलब सारा इसी में होता जाएगा। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, सरफेस सेलेक्ट करने के लिए सरफेस की कॉपी चाहिए ना, इसके ऊपर इसका पूरा वो टैप बनेगा, जिसको हम प्रेस करके इसमें से हैंड वॉश बाहर निकलता हुआ दिखाएंगे। उसके लिए क्या करना है, सरफेस सेलेक्ट, शिफ्ट डी, डुप्लीकेट, और यहीं पे नॉर्मली शिफ्ट डी में रख लो, या यहाँ पे जैसे स्प्लिट वाला बताया था, स्प्लिट किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, स्प्लिट कर लेते हैं, स्प्लिट कर लिया। अब इसके ऊपर इसको स्केल कर देते हैं, यहाँ से स्केल करके यूनिफॉर्मली पहले थोड़ा बड़ा, यूनिफॉर्मली बड़ा इसलिए किया, बाद में मैं इसको स्क्वीज करके कुछ ऐसा बना सकता हूँ, जो इसके ऊपर टैप करने के लिए हमने बनाना है, मेन उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। थोड़ा मूव कर देते हैं एक पर्टिकुलर तरफ पे, लगभग कुछ ऐसा सही रहता है ना, मैं रैंडमली बना रहा हूँ बिना किसी स्केल के, बिना किसी बस आइडिया से। तो इसको यहाँ पे एक्सट्रूड टूल लेते हैं, यहाँ से एक्सट्रूड किया। अब इसके आगे इसका जो फेस वगैरह बनाना या आगे वाला पर्टिकुलर हिस्सा बनाना, हिस्सा सेलेक्ट करो, स्केल लो, जो जो चीजें जितनी आप करोगे ना, जैसे जैसे आप काम करोगे उसके हिसाब से आपको क्लियर होता जाएगा। इसको एक्सट्रूड कर दो, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे एक्सट्रूड, इसके आगे फिर जो अपना स्केल था, स्केल लेके ये थोड़ा और छोटा, जैसे उसका पॉइंटर बनाना है, और उसके बाद फिर एक्सट्रूड हल्का सा आगे, यहाँ से एक्सट्रूड ये ऐसा नीचे की तरफ अगर बढ़ाना है, मतलब चलो फिलहाल इतने में भी अगर मानिए नॉर्मल, बिना किसी रेफरेंस के जस्ट एक आइडिया देने के लिए बात ये हो रही थी कि मॉडलिंग में हम कहाँ तक जा पाए, मॉडलिंग में हम यहाँ तक जा पाए, ठीक है ना, स्मूथ कर देते हैं ये चीज है। तो अब अगर इस तरह से ये थोड़ा सा इसमें ना फेसिंग जो है वो टेढ़ा होगा, क्योंकि बिना किसी स्केल के था। नॉर्मली अगर आप इमेज ला के ट्रेस करके बनाओगे तो भी, चाहे हमारा कोई इस तरह का मॉडल है, चाहे हमारा कोई इस तरह का मॉडल है या ऐसा मॉडल है, जो ये हमारे एडिटिंग वाले टूल थे ना, इन टूल्स के आने के बाद दुनिया जहान की एडिटिंग आप कर पाओगे। और इसमें भी कितना एडवांस आपने बनाना है, वो भी जैसा वो एक बोतल वगैरह आती है ना कोल्ड ड्रिंक की, जिसमें कर्व वगैरह भी रहते हैं, या कुछ मॉइस्चराइजर की, या कुछ, वो सारी चीजें भी आप बना सकते हो। कहाँ इसको अंदर स्क्वीज करना है, कहाँ बाहर फैलाना है, कुछ भी करना है, सब किया जा सकता है। एक छोटा सा और एग्जांपल इसमें ले लेते हैं फिलहाल, यहाँ से ऑल्ट के साथ इसको पकड़ते हुए, और यही पट्टी अगर हमने उठानी है तो आपको बता तीसरे नंबर वाला ये उठा के इसके ऊपर एक कवरिंग दे, ये दे दिया। ऐसा ही एक इधर कर देते हैं, ये पकड़ा, सेम इसको भी थोड़ा उठा दिया, ये मतलब डिजाइनर जो
सोचना भी मतलब मुश्किल रहता है। स्केचअप वगैरह में बनाने के लिए ना सरफेस पे परेशान हो जाता है बंदा, वो चीज़ यहाँ पे बड़ी आसानी से बन जाएगी। अभी ये सिर्फ एक दो एग्जांपल थे, अगर आप इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे देखोगे ना, बहुत कुछ मैकेनिकल का है, कुछ भी है, सामने बस दिखना चाहिए, जो दिखेगा बड़े आराम से पहले उसको हम 2D एज्यूम कर लेंगे, और बाकी इसमें आपको आगे चल के ना इमेज को ला करके उसके ऊपर ट्रेस करना, तो रेफरेंस भी क्लियर रहे और सारी चीजें बनती रहे, वो हमारा इसमें सॉर्ट आउट हो जाएगा। कि आज हमारी ब्लेंडर की सिर्फ दूसरी क्लास थी, जिसमें कि हम इसमें एडिट ऑब्जेक्ट के अंदर इन चीजों को लाने के साथ प्लस ये पीडीएफ के बाद जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट था रियल 3D, मुझे लगता है हम रियल 3D मॉडलिंग की तरफ काफी हिस्से में आगे बढ़ चुके हैं। तो अभी एक बार आप एक एक करके बता दीजिए क्या कुछ रहा आज के लिए, और फिर इसको आगे बढ़ा। बस सबसे पहले आप बता दीजिए। All clear, sir. काफी कुछ हो जाएगा, अब तो इसमें बहुत Yes, sir. आएंगे, है ना? Yes, sir. बढ़िया। इमेज लाके उसको 3D मॉडल करना वो नेक्स्ट क्लास में हाँ जी, दिखाएं। अगली क्लास में ओके हाँ। ओके ओके। तो पर्टिकुलर जो है क्रिकेट बैट होगा, बॉल होगी, कोई बुक होगी, कुछ भी होगा, आप जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं बड़े आराम से, इमेज ला के भी वैसे भी, बस आपका मतलब थिंकिंग और जो विजुअलाइजेशन है ना वो सॉलिड होनी चाहिए कि भाई हो क्या रहा है या क्या बनाना चाह रहे हैं। कुछ स्केल की यूनिट की बात है, जैसे अब मैं अगर ये रेफरेंस नॉर्मल कच्चा भी बनाया तो एक ठीक ठाक लग रहा है ना, जैसे स्केचअप में एक रफली वेयर हाउस बेड पड़ा होता है, लेकिन अगर मैं स्केल में या प्रोपोर्शन में नहीं बनाता ये अच्छा नहीं लगता। वो भी चीजें हमें ध्यान रखनी कि अपना पूरा जो फोकस है वो लेके चलना। सुजीत, अभी के लिए कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी, कुछ और? नो सर, क्लियर। बाकी तो भैया थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत इसमें मजा भी आएगा काम करने में। स्केचअप से बहुत ज्यादा एडवांस है, मैंने भी कुछ चीजों में इसमें काम किया तो बहुत ज्यादा बढ़िया लगा कि भाई हम उसमें स्केचअप के बजाय इसमें करेंगे तो एनिमेशन आते ही तो बहुत गजब हो जाए, है ना? संजय जी कनेक्टेड हो गया? क्लियर सर। हाँ जी सर, तो इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी ना, जो आपका मैकेनिकल वगैरह का है ना, आप कुछ अगर बताइएगा कोई इमेज वगैरह या कुछ भी, बड़े आराम से बैठ के बनाएंगे। हाँ, दौड़ेगा मतलब बड़े हिसाब से, है ना? जी जी। बोल्ट वगैरह गरारी कुछ भी कैसा भी कुछ भी बनाया जा सकता है, बिल्कुल आराम, है ना? तो अभी संजय जी इसमें कोई क्वेश्चन करिए या कुछ और? नहीं सर। चलिए बढ़िया। इसमें क्या है कि बेस मॉडलिंग की जो बात थी ना, यहाँ से अब हम निकल जाएंगे। रियल मॉडल की बात थी ना कि भाई बेसिक हो गया, और बेसिक के साथ में थोड़ा सा इसका जो बाकी है मॉडलिंग का, मॉडल सेक्शन में से निकल के अब प्रैक्टिस की बात आई। अब अगला जो है ना, जो इमेज ट्रेसिंग वाला है, वो मटेरियल के साथ ही काम आ जाएगा, क्योंकि मटेरियल वाला तो काम इमेज के बिना और टेक्सचर के बिना होगा नहीं। तो कल हम क्या करेंगे, इमेज ला करके पहले थोड़ा सा आपको इसी का बेसिक क्लियर कर दूंगा, वैसे ज्यादा कुछ है नहीं। नॉर्मली हम जब अगर इमेजिनेशन से ही इतना बना सकते हैं, इमेज से ऑब्वियसली और ज्यादा बनता है। वो कल आपको इमेज से स्टार्ट करते हुए, उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है हमारा, सेकंड जो इस पे पॉइंट है, मटेरियल एंड टेक्सचर्स, कल हम इस पे थोड़ा और डिटेल में काम करेंगे। ऐसा ही ये वाला टैब जब मैं आपको बता दूंगा मटेरियल सेक्शन वाला, इसमें भी बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। कल की क्लास के बाद से आप चाहो तो ब्लेंडर में मॉडल करके मटेरियल लगा के बहुत कुछ कर पाए। ऐसा ही अपना अगला जो है लाइटिंग वगैरह का, आने वाली 2 क्लासेस में आपका मटेरियल और लाइटिंग होते ही गजब का इसमें पकड़ हो जाएगी ब्लेंडर। तो ये थी जी अपनी आज की क्लास। कल अपना मिलते हैं। क्लास तो रहेगी सर? सॉरी क्या कह रहे हैं? कल रहेगी क्लास ना? हाँ कल तो रहेगी सर। आज क्या था कि वैसे वेडनेसडे ऑफ रहता ना, बताया कल वाली क्लास में एक तो सुजीत भी नहीं थे, असीम जी भी नहीं आए थे, और दूसरा उसमें ऑडियो का थोड़ा दिक्कत थी। रिकॉर्ड तो हो गया था वीडियो, लेकिन ऑडियो में कहीं कट रहा कहीं दब रहा है, तो मुझे था कि एक बार दोबारा करके और प्रॉपरली उसको बैलेंस करते हैं। जी जी। वो आज अपना ये वाली क्लास 2 हो जाएगी, कल से फिर कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जी जी। ठीक है सर, मिलते हैं 8 बजे। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। हाँ जी।